हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल्ड स्टोरी पॉइंट पर। आज की कहानी है जीवन साथी बहनोई बन गया। जो भी चैनल पर नए आए हैं, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। घंटी का बटन दबाकर ऑल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और नई बेहतरीन कहानी। अपने बेटे के लिए मुझे आपकी छोटी बेटी पसंद है। लड़के की मां ने ऐसा कहा तो सुनीता के चेहरे के हाव भाव ही बदल गए। उन्होंने नजर उठाकर अपनी बड़ी बेटी प्रिया की तरफ देखा। उसका चेहरा दुख पीड़ा बयां कर रहा था। सुनीता के अंतर मन में टीस सी उठी। उफ, कितना दुख होता है अपने को रिजेक्ट होते हुए देखना। आज फिर वक्त स्वयं को दोहरा रहा था। 27 साल पहले सुनीता के साथ भी तो यही घटना घटित हुई थी। ऐसा ही कुछ तो हुआ था उसके साथ भी। लड़के वाले सुनीता को देखने आए थे, लेकिन उसकी छोटी बहन सुष्मिता को पसंद कर लिया। सुंदर सरकारी नौकरी वाला लड़का हाथ से ना निकल जाए, यही सोचकर सुनीता के माँ बाबूजी ने भी सहमति दे दी। पर सुनीता के दिल पर क्या बीत रही है, यह किसी ने नहीं सोचा। मन ही मन जिसे अपना भावी जीवन साथी मान लिया था, वह बहनोई बन गया। सुनीता अपमान, दुख के साथ साथ हीन भावना से ग्रस्त हो गई। इससे पहले भी जब भी लड़के वाले सुनीता को देखने आते थे तो माँ सुष्मिता को हिदायत देती कि तुम लड़के वालों के सामने मत आना, नहीं तो तुम्हें देखने के बाद सुनीता को वह पसंद नहीं करेंगे। सुनीता मन ही मन अपनी छोटी बहन के प्रति ईर्ष्या की भावना से कुढ़ती रहती। इसके बाद भी 2 साल गुजर गए। जहाँ कहीं भी शादी की बात चलती तो लड़के वाले सुनीता में ही दोष निकालते। बड़ी बहन को छोड़कर छोटी बहन को पसंद कर लिया गया, यह एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता। छोटी बहन के ससुराल वाले शादी के लिए दबाव डाल रहे थे। माँ उनसे कहती किसी तरह से बड़ी बेटी के लिए भी लड़का मिल जाए तो दोनों के हाथ एक साथ पीले कर देंगे। अभी तो छोटी का रिश्ता ही तय हुआ है। अगर शादी भी पहले कर दी तो बड़ी सुनीता हमेशा के लिए कुंवारी ही बैठी रह जाएगी। इसके बाद सुनीता की माँ ने सोमवार के 16 व्रत और न जाने कितने ही उपाय करवा डाले। छोटी बहन सुष्मिता भी अपनी शादी में देरी का कारण बड़ी बहन सुनीता को ही ठहराती थी। वह उम्र ही कुछ ऐसी होती है। सुष्मिता के दिल में शादी के लड्डू फूट रहे थे और घरवाले सुनीता के रिश्ते के लिए परेशान थे। एक दिन तो सुनीता ने बाबूजी को कहते हुए सुना था कि अब तो कोई भी छोटी मोटी नौकरी वाला लड़का मिल गया तो भी वह सुनीता का रिश्ता तय कर देंगे। और हुआ भी ऐसा ही। छोटी बहन को अमीर और सरकारी नौकरी वाला पति मिला। वहीं सुनीता के पति अमर की सामान्य कदकाठी, सांवला रंग और उसकी एक छोटी सी परचून की दुकान थी। माँ बाबूजी ने तुरंत ही हाँ कर दी। सुनीता हमेशा ही मर मर कर जीती रही। शादी के कितनों साल बाद भी उसने संघर्ष किया। हमेशा ही पैसे की किल्लत जीवन में बनी रही। छोटी बहन बहनोई को मज़े करते देख सुनीता असहज हो जाती, अपनी किस्मत को कोसने लगती। इस गुस्से का शिकार कई बार अमर जी हो जाते, परंतु उनका स्वभाव बहुत ही शांत था। वह चुप रहते। समय के साथ साथ यादें पुरानी पड़ती गई। अमर ने कड़ी मेहनत की। वह अपनी पत्नी और बच्चों की हर इच्छा पूरी करना चाहता था। उसने अपनी मेहनत के बलबूते पर परचून की छोटी सी दुकान को बड़े शोरूम का रूप दे दिया। आज सुनीता के पास रुपए पैसे की कमी नहीं है। उसकी 2 बेटियां और 1 बेटा है। गाड़ी, बड़ा घर है, परंतु अतीत के कुछ घाव पीछा नहीं छोड़ते। हम चाहते हैं कि पन्ने ना पलटें, लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि हमें अपना अतीत याद आ जाता है। आज सुनीता के पुराने घाव फिर से कुरेदे गए। बिल्कुल वैसा ही उसकी बेटी के साथ दोहराया जा रहा था। नहीं नहीं, ऐसा हरगिज नहीं होगा। मेरी माँ और बाबूजी ने तो कुछ नहीं कहा, परंतु मैं अपनी बेटी के साथ वही गलती नहीं करूँगी। अपनी बेटी का अपमान नहीं होने दूंगी। मेरी बेटी कोई वस्तु नहीं है जो खरीदार छांट कर या पसंद करके ले जाए। लड़के की मम्मी ने कहा, बहन जी आपकी क्या राय है? तो सुनीता जी अतीत से लौटी। जब तक सुनीता अपनी जुबान पर बात लाती, उससे पहले ही उनकी छोटी बेटी ने कह दिया, आंटी मुझे यह रिश्ता मंजूर नहीं। यह रिश्ता मेरी दीदी के लिए देखा जा रहा है, मेरे लिए नहीं। सुनीता की समझदार बेटी ने समय पर अपनी समझदारी दिखाई। सुनीता के पुराने घाव पर शीतल जल की बूंदें पड़ी। अनायास ही मन में आया,
काश मेरी छोटी बहन ने भी ऐसा ही फैसला लिया होता तो मेरे मन में आज ये है घाव न होते। छोटी बेटी के जवाब को सुनकर सुनीता जी बोली, माफ़ करिए बहन जी, अभी आपने मेरी छोटी बेटी की सुंदरता को देखकर बड़ी बेटी को ठुकरा दिया। ऐसा ना हो कि कल किसी और लड़की का रिश्ता आपके लिए बेटे के लिए आए और वह मेरी बेटी से भी ज़्यादा सुंदर हो, तो फिर आप इसे भी ठुकरा देंगी। माफ़ करिए, हमें यह रिश्ता मंजूर नहीं। जो भी चैनल पर कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान जय किसान। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर दें। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।